2016 की एक स्टडी में पाया गया, जब कोई बुली किसी और इंसान को बुली या उसको इंसल्ट कर रहा होता है, तब उसके ब्रेन के एक पार्ट फेसल फोरब्रेन में न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसी समय ब्रेन के दूसरे हिस्से में लैटरल हैनिबुला नाम का एक पार्ट है, वहाँ एक्टिविटीज़ कम होने लग जाती हैं। तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसको उस इंसान को बुली करके खुशी मिलती है, वो एक्टिवेट होने लग जाता है और वो पार्ट जो कि बताता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, वो डीएक्टिवेट होने लग जाता है। इसीलिए बुलीज किसी को भी जब ह्यूमिलिएट करते हैं तब नॉर्मल लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उनको मज़ा आता है और इसी मज़े को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें वो सोशल मीडिया में डालते हैं। यूपी के उज्जैन शहर में रहने वाला प्रांशु यादव, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, वो अपनी वीडियोस के अंदर लड़कियों की तरह मेकअप करके वीडियोस बनाया करता था और वो एक मेकअप आर्टिस्ट भी था। उसकी वीडियोस पे लोग ज़्यादातर डार्क और होमोफोबिक कमेंट्स करा करते थे और उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। यही एक दूसरा एग्जाम्पल मेघा घिमिरी, जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड शी लॉस्ट हिज बोथ हैंड एंड स्टिल उसने हार नहीं मानी और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करी। इंस्टा पे उसने वीडियोस बनाना बंद नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी लोग उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल और डार्क कमेंट्स करा करते थे उसकी वीडियोस के अंदर। I know this guy. We went to high school together. We did? Oh, yeah. He was a loser then and he's a loser now. Oh, we used to kid this guy all the time. Bob, Mrs. is mommy. Bob, Mrs. is mommy. The pathway to enlightenment starts with an unfettered, focused mind. Look out! What are you doing? Oh, I thought that dot on your head was from a sniper rifle. Peter, this spot is a sacred adornment. It's a portal. 20th सेंचुरी में बहुत सी जेनरी फिल्म्स और टीवी शोज एंड स्टैंड अप कॉमेडीज की जाती थी, जिसके अंदर डार्क ह्यूमर का यूज़ किया जाता था। जॉर्ज कार्लिन, बिल हिक्स, एंथनी, ये कुछ बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर डार्क ह्यूमर को इंट्रोड्यूस करा। बहुत से ऐसे कार्टून जिसके अंदर डार्क जोक्स का यूज़ किया जाता था और बहुत से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते थे, जैसे कि बोजैक मैन, रिक एंड हॉर्स मॉर्टी, फैमिली गाय, सिम्पसन्स। ये बहुत से ऐसे टीवी कार्टून शोज थे जिसके अंदर डार्क ह्यूमर का बहुत यूज़ करा जाता था। 1964 में रिलीज हुई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज लव और फ्रैगो, इसके अंदर भी बहुत ट्विस्टेड कॉमेडिक एलिमेंट और डार्क थीम का इस्तेमाल किया गया था, जिसको मेन स्ट्रीम के अंदर दिखाया गया। अर्ली 21st सेंचुरी के अंदर इंटरनेट लोग वाइडली यूज़ करने लग गए थे और 2005 के अंदर यूट्यूब आ चुका होता है, जिसके अंदर लोगों ने डेमोक्रेटाइज्ड कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करी। डेमोक्रेटाइज्ड का मतलब है अपनी मर्जी से वीडियो को बनाना और उसको एडिट करके यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में डालना। 2010 तक आते आते फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो चुके थे। खासकर इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा मीम कल्चर को बढ़ाने में और इंटरनेशनल ट्रेंड्स को प्रमोट करने में। 2015 के बाद यूट्यूब एक मेजर प्लेटफॉर्म बन चुका था इंडियन क्रिएटर्स के लिए। इंडियन क्रिएटर जैसे कि AIB और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे यूट्यूब चैनल्स, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा डार्क ह्यूमर के साथ साथ आयरनी, सरकाज़म एंड कंट्रोवर्शियल थीम्स को अपने स्केच के अंदर कॉमेडी के फॉर्म में लाने में। एक्चुअली मैं वेब चेक इन करना भूल गया और हेडफोन्स भी भूल गया, तो नाउ आई ओनली हैव वन ऑप्शन। Give me your business card ना, I'll never call you. 2020 के बाद इंडियन जेनजी जनरेशन मेन ऑडियंस बनी डार्क ह्यूमर को वाइडली स्प्रेड करने के लिए। जेनजी बेसिकली इनको बोला गया जो 1997 के बाद पैदा हुए थे। आप ज़्यादातर इंस्टाग्राम कमेंट देखोगे तो वहाँ आपको इसी तरीके के लोग अदर क्रिएटर्स को ह्यूमिलेट करते हुए दिखाई देंगे और ये चीज़ अब बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रियलिटी में जो ये कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फील होता है एंड दे थिंक दे आर अ पार्ट ऑफ कल्ट। ये वही लोग हैं जिनकी रियल लाइफ में कोई इज्जत नहीं होती और सोशल हायरार्की में ये सबसे नीचे स्टैंड करते हैं और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और इनके जैसे लोग सोचते हैं कि उनके दोस्त क्रिंज हैं और वही सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो क्रिंज होके भी बहुत खुश है और तो इंटेलेक्चुअल होके भी बहुत डिप्रेस तरीके से जीता है। तो वही है जिसकी सोशल स्किल सबसे ख़राब है पूरी सोसाइटी में और ये कह के अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मेरा लेवल ऑफ ह्यूमर को कोई मैच नहीं कर सकता, बट इन रियलिटी दे आर द एक्चुअल पर्सन हु डील विद द रियल पीपल इन देयर लाइफ्स। हमारी आज की सोसाइटी में आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी, द मोर ऑफेंसिव द जोक इज द फनियर इट इज, एंड दिस इज द रियलिटी। लोगों को यही पसंद आ रहा है, जितना ऑफेंसिव जोक होगा लोग उस चीज़ को उतना ही फनी वे में लेंगे। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है और किसी को बुली करना और इवननेस मेन स्ट्रीम बन चुका है।